कभी सोचा है कि हमारी नसों में जो ये लाल रंग का लिक्विड दौड़ता रहता है वो असल में है क्या? चलिए आज इसी पर बात करते हैं, हमारे खून यानी इस जीवन देने वाले द्रव के बारे में। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि खून लाल होता है, चोट लगने पर बहता है। पर क्या ये बस इतना ही है? एक लाल रंग का पानी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरा सुपर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसको ऐसे समझिए जैसे ये चौबीसों घंटे सातों दिन काम करने वाली एक जबरदस्त टीम हो, और इस टीम में ना हर मेंबर का एक खास काम है और वो कभी छुट्टी नहीं लेते। तो चलिए इस जीवन के द्रव में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, खून सिर्फ कोई लिक्विड नहीं है, ये असल में एक जीता जागता टिश्यू है, बिल्कुल हमारी स्किन या मसल्स की तरह। और इसके मोटे तौर पर दो मेन हिस्से होते हैं। तो आइए अब इन्हीं दो हिस्सों को थोड़ा करीब से देखते हैं, यानी प्लाज्मा और सेल्स को, और ये भी समझते हैं कि ये हमें चलाते कैसे हैं। तो देखिए, हमारे खून का करीब 55% हिस्सा एक लिक्विड है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और जो बाकी का 45% बचा वो सेल्स से बना है। ये जो 55 और 45 का बैलेंस है ना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। सोचिए, ये हमारे शरीर का एक लिक्विड हाईवे है, एक ऐसा रास्ता जिस पर सारा जरूरी सामान, सारी सप्लाई अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचती है। और एक मजेदार बात, ये प्लाज्मा जो खून का 55% हिस्सा है वो खुद 90% से ज्यादा सिर्फ पानी से बना है ना कमाल की बात। तो ये जो हल्के पीले रंग का लिक्विड है ना, ये एक तरह की डिलीवरी सर्विस का काम करता है। प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स जैसी जितनी भी जरूरी चीजें हैं उन्हें ये पूरे शरीर में पहुंचाता है। चलिए अब आते हैं खून के बाकी 45% हिस्से पर, यानी कि सेल्स की फौज पर। असल में यही हैं वो असली खिलाड़ी जो खून को सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कहीं ज्यादा बनाते हैं। इस फौज में समझिए 3 तरह के मेन सिपाही हैं: रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। चलिए एक एक करके इनकी ड्यूटी समझते हैं। तो सबसे पहले हैं रेड ब्लड सेल्स। खून में इनकी गिनती सबसे ज्यादा होती है। इनका मेन काम है हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाना और उसे शरीर के कोने कोने तक, हर सेल तक पहुंचाना, और ये काम वो हीमोग्लोबिन नाम के एक स्पेशल प्रोटीन की मदद से कर पाते हैं। फिर आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हैं हमारे शरीर के सिक्योरिटी गार्ड्स। जब भी कोई बाहरी दुश्मन जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो यही सेल्स उससे लड़ते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और आखिर में आते हैं प्लेटलेट्स। ये हमारी बॉडी की इमरजेंसी रिपेयर टीम है। कभी भी चोट लगती है और खून बहने लगता है तो यही छोटे छोटे सेल्स फटाफट इकट्ठा होकर खून का थक्का जमा देते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। और ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये पूरी की पूरी सेना, ये तीनों तरह के सेल्स एक ही जगह पर बनते हैं, हमारी हड्डियों के अंदर, जिसे बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। मतलब एक ही फैक्ट्री से निकलने वाले ये अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। तो ठीक है, हमने खून के इन सारे हिस्सों के बारे में तो जान लिया, पर यह सब जानना इतना जरूरी क्यों है? असल में ये पूरा बैलेंस हमारे लिए क्या मायने रखता है? देखिए, अगर खून को एक टेस्ट ट्यूब में रखकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो ये अपने आप अलग अलग लेयर्स में बढ़ जाता है। ऐसा इनकी डेंसिटी यानी घनत्व की वजह से होता है। सबसे भारी रेड ब्लड सेल्स नीचे बैठ जाते हैं, सबसे हल्का प्लाज्मा ऊपर तैरने लगता है, और बीच में व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की एक पतली सी परत बन जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि खून एक परफेक्ट टीम की तरह काम करता है। हर हिस्से का अपना एक तय काम है, ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर इन्फेक्शन से लड़ने तक, और ये सब मिलकर ही हमारे शरीर को हेल्दी और चालू रखते हैं। और आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस शानदार टीम का कोई एक भी मेंबर अपना काम करना बंद कर दे? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारी सेहत असल में कितने नाजुक बैलेंस पर टिकी हुई है।